फ्रेंड्स, मैं जयंत। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक ऐसी डिजीज जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपसे बात करने वाला हूं आज हाइपरटेंशन के बारे में। क्या होता है हाइपरटेंशन, क्या उसके सिम्टम्स आते हैं, कॉजेस और डिजीज, उसके ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस डिटेल वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली साइंटिफिक और फैक्ट्स के बेसिस पे है। तो चलिए आइए बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपका वो प्रेशर या फिर फोर्स होता है जो आपका ब्लड है वो आर्टरीज की वॉल्स पे लगा रहा हुआ होता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और अगर यही प्रेशर अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। अब कितनी वैल्यू होती है नॉर्मल इसकी? इसकी जो वैल्यू होती है 120/80 होता है। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू 120 है ये होती है आपकी सिस्टोलिक, और 80 होती है आपकी डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वही जब हार्ट आपका ब्लड रिसीव कर रहा हुआ होता है यानी कि रिलैक्सेशन स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो वो कितना 80 होता है। तो ये था आपका ब्लड प्रेशर के नॉर्मल चीजें। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर किस वजह से आपका ये बीपी आपका बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से ये आपके दो तरीके से होते हैं हाइपरटेंशन कॉजेस इसका। नंबर वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन में आपका कोई भी कॉज पता नहीं होता है कि किस वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। और वही जो आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसका कॉज ऑफ फैक्टर पता होता है। जैसे कि किसी को किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका बीपी बढ़ेगा, किसी को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका भी बीपी बढ़ता है, और मेटाबॉलिज्म या फिर ट्यूमर के भी केसेस में आपका जो हाइपरटेंशन है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर आपका उसमें बढ़ा हुआ होता है। अब आइए बात करते हैं आखिर ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, अगर यही बीपी आपका कंटिन्यूअस बढ़ा हुआ होता है तो आपको जो दिक्कत आती है वो है सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम। सीवियर हेडेक होगा, और आपका कभी कभी नोज से ब्लीडिंग भी होगी, और यूरिनेशन करते समय आपका जो यूरिन है उसमें भी ब्लड पास होगा। इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि इनकी जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, ये आपकी इरेगुलर होती है। इरेगुलर इन सेंस हम बोल सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ट्रैकीकार्डिया एक मेडिकल टर्म है, हम तब यूज करते हैं जब किसी पेशेंट्स का बीप आपको सॉरी जब किसी पेशेंट का जो हार्ट रेट है 100 से अबव जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। तो ये तो था, मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए। और अब मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि आखिर ये रिस्क फैक्टर क्या होता है। मतलब कि ऐसे कौन कौन से लोग आते हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला नंबर वन फैक्टर आपका है वो है एज रिलेटेड। एज रिलेटेड जैसे जैसे उम्र आपकी एज बढ़ती हुई चली जाती है तो आपको हाइपरटेंशन का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर टू की मैं अगर बात करूं आपसे, वो है फिजिकली इनएक्टिव। मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज पूरे दिन में नहीं कर रहे हैं तो भी आप प्रोन हैं कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ये जनरली आजकल के यूथ में देखने को मिल रहा है कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है एकदम नील होती चली जा रही है। और थर्ड फैक्टर की मैं बात करता हूँ वो है आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा मेन कॉज आ रहा है। ओबेसिटी और ये जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही डिजीजेस हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को अगर डिजीजेस है जैसे कि आपको पहले ही बताया कि यानी कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो कैटेगरी में आएगा उनको भी ज़्यादा प्रोन होता है कि उनको आपका जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग जैसे कि मान लीजिए किसी किसी की फैमिली
फैमिली या फिर जेनेटिक भी इसको बोल सकते हैं, बट जेनेटिक नहीं होता है। यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री लेंगे आप, तो उनके फैमिली में भी पता चलेगा कि आपको पास्ट में किसी ना किसी को हाइपरटेंशन था, तो ऐसे लोगों को भी फ्यूचर में हाइपरटेंशन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और यूथ में अगर मैं बात करूं कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, उनमें कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग की। स्मोकिंग की वजह से भी उनको हाइपरटेंशन आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है। आखिर ये स्मोकिंग ऐसा क्या कॉज करता है जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन होता है? तो आइए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें जो है एक किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, उसका नाम है एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड। और वो एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन्स निकालते हैं, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, जो कि आपको इमरजेंसी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, जिसका सिक्रीशन बढ़ाता है निकोटीन केमिकल, जो कि स्मोक ओ सॉरी जो कि आपका स्मोकिंग में प्रेजेंट होता है, यानी कि सिगरेट, दारू, बीड़ी, सॉरी सिगरेट, तम्बाकू, इन सब में प्रेजेंट होता है, टोबैको में। ठीक है, तो इन सब केसेस में भी आपका हाइपरटेंशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अल्कोहल। जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें भी चांसेस होता है कि उनको आगे चल के हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले बारे में, यानी कि डिजीज। मैंने आपको बता दिया कि डिजीज की वजह से हो सकता है। लास्ट में जो आपको रिस्क फैक्टर बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्ट्रेस। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस का शिकार रहेंगे, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर्स के। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपका कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आपको सामना कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि बात करें आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक, इसमें क्या होता है ये भी आपको देखने को मिल सकता है लगातार, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल 190/110 है तो। और किडनीज भी फेल हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी जो किडनीज हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और क्या है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि लगातार बीपी बढ़ा रहेगा, तो आपकी आइज का विजन भी जा सकता है, क्योंकि जो आइज में कैपिलरीज और वेन्स स्मॉल स्मॉल होती है, वो भी डैमेज हो जाती हैं। और मेटाबॉलिज्म भी आपका गड़बड़ हो जाएगा इसकी वजह से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है एक बार, तो आपकी मेटाबॉलिज्म से होने वाली कई ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। तो ये था आपका कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। करूंगा आपसे डायग्नोसिस के बारे में। आखिर कैसे डायग्नोसिस करेंगे हम लोग कि किस कैटेगरी में आपका जो हाइपरटेंशन है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसको डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। नंबर 1 स्टेज है आपकी 130 से 140 सिस्टोलिक, और 80 टू 90 के अगर बीच में है, तो ये आपका आएगा ग्रेड 1 की कैटेगरी में। नंबर 2 है ग्रेड 2 कैटेगरी। ग्रेड 2 कैटेगरी में अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से अबव है और 90 से अबव है डायस्टोलिक, तो वो कैटेगरी आपकी ग्रेड 2 में आएगी। और नंबर 3 कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियस या फिर डेंजरस जोन, ये आपकी आती है 190 से 190/110 से अबव। अगर बीपी आपका कंटिन्यूअस बना है, तो इसको हम लोग ग्रेड 3 की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी डिवाइड की गई है ब्लड प्रेशर के लिए, ताकि जो भी मेडिकेशन चलाई जाए इसको देखते हुए चलाई जाए। तो अब हमने डायग्नोसिस कर लिया है कि आपका कौन सी कैटेगरी का ब्लड प्रेशर है, तो अब हम उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि आपका कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इंटरनल या फिर वाइटल्स ऑर्गन में। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट करते हैं? मेनली बेसिकली 4 टेस्ट्स की बात मैं आपसे करूंगा। होते तो बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो बेसिक टेस्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। नंबर 1 जो टेस्ट है आपका एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग है। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग में क्या होता है कि पेशेंट्स को 24 आवर
तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि उनका जो बीपी है वो रेगुलर देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है और कहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। नंबर 2 की मैं आपसे बात करता हूँ, वो लैब टेस्ट आता है। लैब टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। और नंबर 3 एक हार्ट्स की ईसीजी कराई जाती है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्यों कराया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट्स की पता चलती है कि कौन सा वेंट्रिकल और आर्टिकुलर कितना आपका क्या क्या प्रॉब्लम किस सिम्टम्स में आ रहा है, कहीं आपका ब्रांचेस तो नहीं है। नंबर 4 टेस्ट की मैं आपसे बात करूं तो उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, जिसमें कि हार्ट का 2D स्ट्रक्चर मशीन के द्वारा देखा जाता है, जिससे कि पता चलता है कि कहीं आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन या फिर कोई और डिजीज, सीरियस डिजीज तो नहीं है। वैसे कराया तो जाता है, सर्जन्स आपका एंजियोग्राफी और भी बहुत सारे टेस्ट कराते हैं सिम्टम्स और साइंस के बेसिस पे, लेकिन बेसिकली ये 4 टेस्ट जो मैंने आपको बताया ये आपका कोई भी डॉक्टर आपका करवाता है। तो जैसे कि मैंने आपका बताया कि आपका डायग्नोसिस हो गया कि क्या दिक्कत है, टेस्ट वगैरह हो गए। अब मैं लास्ट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मेनली 5 टाइप्स की मेडिकेशन चलाई जाती हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसको बोलते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक्स का मीन्स ये ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से बार बार यूरिनेशन होगा, और इसी मेडिकेशंस को बोलते हैं वाटर पिल्स। क्या वाटर पिल्स क्यों बोला गया? क्योंकि बार बार यूरिनेशन हो रहा है। अब ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से यूरिनेशन बार बार होता है? आइए मैं आपको कुछ मेडिसिन के नाम बताता हूँ। नंबर 1 है आपकी क्लोरथेरिडोन और माइक्रोजाइड। ये 2 वाटर पिल्स मेडिकेशंस हैं जो कि आपकी दी जाती है। नंबर 2 टाइप की मेडिसिन है जिसको हम लोग बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स को पतला होने से हेल्प करता है। कौन कौन सी है? कैप्रोपिल। वन है आपकी कैंडेसेल्टन और नंबर 2 है लोरासेल्टन। ये 2 मेडिकेशंस हैं जो कि आपकी इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। ये भी आपकी दी जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि बहुत ही फेमस है एम्लोडाइपिन। एम्लोडाइपिन आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये भी आपकी 5 mg दिया जाता है ओडी, मीन्स 1 टाइम अ डे। और नंबर 5 है आपकी जिसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मीन्स आपकी इस कैटेगरी में बिलोंग करती है जो मेडिसिन, वो है आपकी प्रोपेनानॉल। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस आती है, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स हो गया, अल्फा चेन बीटा ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स मैंने आपको बताया। तो ये जितनी भी मेडिकेशंस हैं ये आपको सिम्टोमेटिक और सीवियरनेस के बेसिस पे दिया जाता है कि कितना सीरियस केस है आपका। तो ये मैंने आपको जितना भी बताया ब्लड प्रेशर के बारे में, बेसिक से लेके जितना हो सकता था मैंने बताया, जानकारी आपको दी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो किसी को शेयर कर सकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा सामने वाले के लिए। तो एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।